एक लड़का जो गरीब था, चाय बेचता था। लोग उसको मजाक उड़ाते थे, लोग उसे चाय वाला कहते थे। लेकिन वही लड़का जिसने एक सपना पाल रखा था और वो सपना था करोड़पति बनने का, कैसे उसने अपने जीवन में इतने कम रिसोर्सेस, इतने कम पैसा और इतने तंगी में जीवन बिताने के बावजूद भी कैसे खुद को कंगाल से करोड़पति में कन्वर्ट कर दिया। तो आइए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही खूबसूरत और मोटिवेशनल स्टोरी बताऊंगा, जो एक गरीब इंसान जो चाय बेचने वाला है उसे करोड़पति बनाकर पूरे एरिया में उसने अपना नाम रोशन किया और लोगों के लिए एक लैंडमार्क क्रिएट किया कि अगर आपके अंदर भी सपना है, चाहे आपकी स्थिति आज कितना भी खराब हो, लेकिन आप भी करोड़पति बन सकते हैं और अपने माता पिता के, अपने समाज को मदद कर कर उसे भी आज की खराब स्थिति से ऊपर उठा सकते हैं। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था, जिसका पिताजी चाय बेचते थे, जो कि गांव के आने वाला हाईवे के पास में था। और उस चाय के इनकम से इसके घर की गुजारा चलता था, जो 2 रोटी 2 समय का मिल जाता था। राहुल भी अपना योगदान उस चाय के दुकान पर देता था। वो सुबह 5 बजे उठकर चाय के दुकान पर अपने पिता के साथ चले जाता था और 7-8 बजे तक, जब तक स्कूल ना शुरू हो, वो उसी पर काम करता था और वहीं से स्कूल में चला जाता था। स्कूल के आने के बाद वो उसी चाय दुकान पर बैठकर एक साइड में पढ़ाई करता। 1-2 घंटा पढ़ने के बाद पिता का हाथ शाम में जब भीड़ होती तो बटाता और इस तरह से वो चाय बेचने के साथ साथ अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू करता। कभी कभी तो उसे पढ़ाई का बुक्स, पेंसिल्स या किताब का पैसा नहीं रहता तो वो कुछ मजदूरी भी कर लेता। लोग उसे, स्टूडेंट जो दोस्त थे उसके साथ कम रहते थे, क्योंकि लोग उसे चाय वाला कहते थे, उसको हीन भाव से देखते थे, उसका कोई इज्जत नहीं करता था। लेकिन इस लड़के के अंदर एक सपना था और वो सपना कभी कभी लगता था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। एक दिन जब स्कूल चल रही थी तो क्लास में उसने बहुत हिम्मत कर कर अपने टीचर से पूछा कि टीचर, क्या मैं भी करोड़पति बन सकता हूं? टीचर ने बहुत शालीनता से 2 लाइन में ही उसको जवाब दिया कि आज की परिस्थिति ये डिसाइड नहीं करेगी कि कल तुम्हारा कैसा होगा। बस इतने में ही उसके दिल का जो उम्मीद बना था और बढ़ गया, उसकी मोटिवेशन और बढ़ गई। उसने ये सोचा कि आज की परिस्थिति जब हमें रोक ही नहीं सकती कि कल हम करोड़पति बन पाएंगे, तो फिर हम क्यों नहीं इसके लिए आज से सपना देखें और उस पर काम भी करना शुरू करें। क्योंकि केवल सपना देखने से कोई आदमी महान नहीं बना, केवल सपना देखने से कोई आदमी करोड़पति नहीं बनना। आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, अपने आप को त्यागना पड़ेगा। उसने उसी दिन डिसाइड किया कि हमें करोड़पति की ओर बढ़ना पड़ेगा। उसने क्या किया कि अपने पिता के साथ सुबह का जो समय था वो बोला कि पिताजी, सुबह में आप संभाल लीजिए दुकान, शाम में मैं आपको 2 से 3 घंटा जो समय है मदद करूंगा। और सुबह में वो उतने छोटे बच्चा पेपर बेचना शुरू किया, मैगजीन बेचना शुरू किया, छोटे छोटे काम करना शुरू किया, जो कि उसे अच्छा इनकम देना शुरू किया। अब वो पैसा को उसने पूरे के पूरे खर्चा नहीं किया, फैमिली में पूरा ना लगाया, खुद के ऊपर पूरा ना लगाकर उसने उसमें से 40% पैसा को इन्वेस्ट करना शुरू किया, जो कि 200-500 रुपया था, SIP के फॉर्म में, म्यूचुअल फंड के फॉर्म में। लेकिन गांव के लोग कुछ जो जानते थे कि वो पैसा लगा रहा, तब भी हंसते थे कि क्या 200-500 से इन्वेस्ट करने से तुम करोड़पति बन जाओगे। उसके अंदर कोई असर ज़्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि उसने एक सपना देख रखा था और उस सपने के लिए उसने अपने जीवन लगा रखा। तो दोस्तों, जैसे जैसे दिन बीता, उसने अपने पेपर बांटने वाला, मैगजीन बांटने वाला काम को और बढ़ाया, कुछ ज़्यादा दूर गया, साइकिल यूज करने लगा पैदल के बाद, और उसने और बड़े एरिया कवर किया, जिससे उसकी इनकम बढ़ी। उसने उस मैगजीन बेचने से जो बच जाता, जो नेक्स्ट डे बेचना होता, उसे पढ़ता। उसने SIP के बारे में जाना, म्यूचुअल फंड के बारे में जाना, स्टॉक मार्केट के बारे में जाना, इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में जाना, जहां से उसकी रिटर्न अच्छी हो सकती थी। और उसने अपने इनकम के मेजॉरिटी पार्ट उसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया। पढ़ाई भी साथ में चल रही थी और शाम में चाय की दुकान को भी उसने कुछ नया तरीका, क्योंकि कमी बढ़ने से अपने चाय के दुकान में साफ सफाई, कुछ स्पेस बना दिया जहां लोग बैठे, और चाय के साथ उसने पकौड़ा समोसा का भी काम शुरू कर दिया।
इससे उसकी इतना इनकम होने लगी कि चाय की दुकान से ही उसकी घर चल गई, घटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन उसका मॉर्निंग का इनकम उसका पूरा इन्वेस्टमेंट में धीरे धीरे जाने लगा। ये कंसिस्टेंसी उसने बनाई रखी और ये कंसिस्टेंसी इस तरह बनी कि 10 साल में उसने करोड़ नहीं, करोड़ से ज़्यादा बना लिया, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ी और रिटर्न भी बहुत अच्छा आया। साथ में उसने बिजनेस को भी डाइवर्सिफाई किया। मॉर्निंग में खुद बिजनेस, शाम में पिताजी के बिजनेस के साथ काम करके और भी उसमें कुछ कुछ आइटम ऐड करके इनकम बढ़ाया। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक साधारण इंसान जो गरीब, जिसके घर भी खाने के लिए 2 रोटी का जुगाड़ नहीं हो पाता था, उसने भी सपना देखा कि मुझे करोड़पति बनना है। उसने भी सेक्रीफाइस किया, उसने भी अपने समय को एक स्ट्रगल भरी जीवन बिताया। लेकिन 10 साल कंसिस्टेंट उसने मेहनत किया। 10 साल में उसने अपने आप को एक बड़ा इंसान बना रखा। जैसे ही उसके पास करोड़ों रुपया बना, उसका बिजनेस भी और डाइवर्सिफाई किया। उसने मॉर्निंग में पेपर बेचने के लिए कुछ लोग रख लिए, इसी तरह के छोटे, जिसे पैसे की ज़रूरत थी, और उसने अब होलसेल में काम शुरू कर दिया। शाम में चाय बेचने के लिए उसने भी बहुत सारे छोटे छोटे स्टाफ रख रखे, जिसकी कम सैलरी थी, लेकिन उसने अपना स्टॉल जो लगा रखा था उसे और बढ़ाया। उसने चाय के साथ पकौड़ा समोसा के साथ बगल में किराना दुकान भी खोल लिया, सब्जी की दुकान भी खोल दिया। इस तरह से उसकी स्टॉल नंबर बढ़ने लगे और उसने कमाकर दूसरे को रोजगार भी दिया और खुद भी अपना इनकम को कई गुना बढ़ा दिया। तो दोस्तों, आपने देखा, अगर किसी के अंदर जुनून है, अगर किसी के अंदर सपना है, तो वो चाहे कितनी भी खराब परिस्थिति में आज है, वो अमीर, करोड़पति और धनवान बन सकता है। इतना ही नहीं, राहुल के अंदर एक बहुत जलते हुए, हमेशा एक अंदर सी जुनून थी कि मैं जिस परिस्थिति में अपने आप को रखा, मेरे परिवार ने जिस तरह से कष्ट सहा, मेरे समाज में कोई वैसा कष्ट न सहे। इसलिए उसने पढ़ाई के लिए स्कूल खोला, अस्पताल खोला और बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार दिया। आज उसकी इज्जत गांव में ऐसी ली जाती है जैसे आप कह सकते हैं कि राहुल को लोग भगवान जैसा मानने लगा, क्योंकि उसने कमाकर केवल खुद का भलाई नहीं किया, अपने समाज के एश्योरिटी दिलाया कि मैंने जो कष्ट सहा है पढ़ने में, किसी को भी पढ़ने की दिक्कत नहीं होगी, फ्री में स्कूल है। मैंने जो दवा बीरो में दिक्कत सहा, किसी को दिक्कत नहीं होगी, फ्री में और बहुत कम पैसा लेकर हॉस्पिटल चला रहा है। और रोजगार के लिए भी किसी को कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसने अपने आसपास के एरिया में ही ऐसा बिजनेस कर रखा था कि लगभग अपने ज़रूरतमंद लोगों को वो रोजगार देता, खुद ही स्किल डेवलप कराता, मोटिवेशनल क्लासेस लेना शुरू किया। और आज जो लोग उससे जलते थे, आज उससे फाइनेंशियल प्लानिंग का नॉलेज ले रहे हैं। वो क्लास भी देता है, बड़े बड़े सेमिनार में उसे बुलाया जाता है। और आज के दिन में राहुल उस गांव का एक नामी बंदे और इज्जतदार लोग में गिना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी जुनून है, आपके अंदर भी कंसिस्टेंसी है, आप भी त्याग कर सकते हैं, तो आप भी चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, अपने आप को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। अगर आपको भी इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियो देखना है तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।